हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं हम कि लोगों के बीच में आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हो। ओके, सो देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं लोग इस वक्त में आपको लेकर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Energy of Empress, beautiful. Wow, beautiful energy. Guys, first card we have Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, Chariot, Nine of Wands, King of Pentacles, Queen of Swords, Star, Ace of Wands, Page of Wands, World, Age of Wands, Four of Pentacles. Beautiful. आपको पता है कितनी खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं। लोगों के बीच में आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हो। पहली चीज जो मैं स्टार्ट करूंगी, मैं पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून से स्टार्ट करी थी, पर पहला मैसेज मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स से दूंगी। यहाँ पर निकल के आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं ना, तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा किसी काम को शुरू करना, बहुत एक्साइटेड होना, बहुत एक्साइटमेंट की एनर्जी होना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा जब इमेच्योर होता है, यहाँ पर ये डॉटर की एनर्जी होती है। उसके बाद एनर्जी होती है क्वीन की, ठीक है। उसके बाद एनर्जी होती है एम्प्रेस की। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है मुझे कि पेज ऑफ वॉन्ड से कि आप पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, ठीक है। लोग आपको बहुत मैच्योर नहीं देखते थे, बट यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। नीचे ही ना यूनिवर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर होंगे जीसस, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कार्ड कहीं ना कहीं कि आप इतना ज़्यादा जो मैच्योर बने हो ना, ये आप ईश्वर के साथ रहने की वजह से बने हो। आपको पहले लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं बोलते थे, या फिर आपको पहले जब लोग देखते थे तो बहुत ज़्यादा उनको आप में मैच्योरिटी नज़र नहीं आती थी, या उन्हें ऐसा लगता था कि उतनी मैच्योर नहीं हो आप। लेकिन उनको अब ऐसा लगता है द वर्ल्ड की एनर्जी से कि अब आप यूनिवर्स के साथ रहकर बहुत कुछ सीख गए हो, बहुत कुछ आपको आ गया, बहुत कुछ आपने लर्न कर लिया है। देखो ऐसा है, परमात्मा बहुत अच्छे गुरु है, जो हमेशा बोलते हैं कि ईश्वर जब सिखाते हैं ना तो जोरदार सिखाते हैं। अगर आपको सीखना है, आप हरि से सीखिए, भगवान शिव से सीखिए। आपको ऐसा ट्रेन करेंगे ये कि क्या ही बताऊं मैं। मतलब बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे, आपको स्पिरिचुअली भी सिखाएंगे, आपको इमोशनली कैसे डील करना है वो भी सिखाएंगे। मतलब आप ये समझोगे कि वो आपको हर एक तरीके से सिखाएंगे। जब भी आप उनको बोलोगे प्लीज़ मुझे इस चीज़ को बताइए, इसको कैसे करना है, तो वो तो बिल्कुल बताएंगे कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे करने से सारी चीज़ें हो जाएंगी।
ठीक है? तो उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक वैसे होते जाओगे। लोगों को ऐसा लग रहा होगा सुनकर कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो सभी लोग तो एक एनर्जी में नहीं होते। कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होता, भगवान नहीं होते, ठीक है? उनके लिए मेरा ये आंसर है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, या फिर जब भी आपको मौका मिलता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा उनके साथ रह रहकर आप कितने परिवर्तित होते हैं, आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। ओके, जैसी संगत में आप रहोगे वैसे आप बन जाओगे। तो आपके लिए पहली चीज़ तो यही बोली जाती है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड की एनर्जी मतलब जिसके कदमों में पूरी दुनिया है, अगर आप उसके कदमों में अपना सर रखते हैं तो पूरी दुनिया ऑटोमेटिक आपके कंट्रोल में हो जाती है, ठीक है? मतलब यही यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। सो अभी आपको काफ़ी मैच्योर बोला जाता है, बिकॉज़ यहाँ से बॉटम से एम्प्रेस की एनर्जी थी, सी दिस कार्ड, वॉव! टेम्परेंस एंड एम्प्रेस एंड टेम्परेंस दोनों कार्ड्स आए हैं, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत एक एंजल की तरह आपको बोला जाता है। एंजल क्यों बोला जाता है आपको? एंजल लग रहे होगे इसीलिए बोला जाता है। अभी मैंने कहा कि ईश्वर के साथ रहोगे, ईश्वर आपको अपने जैसा बनाने लगेंगे। ईश्वर आपको बिल्कुल वैसा बनाने लगेंगे जैसे गुण उनके अंदर है, कुछ-कुछ वैसे उतरने लगेंगे आपके अंदर, ठीक है? देखो, जन्म से तो कोई परफेक्ट 100% सीख कर नहीं आता, लेकिन हाँ, सीखा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए बात होती है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। लोग बात करते हैं क्या किस्मत पाई है, क्या क्या आपके पास वो लक है, बहुत ही अच्छा भाग्य है आपका। क्यों बोलते हैं ऐसा लोग? क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा लकी देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर ये लड़की के पास सब कुछ है, इंडिपेंडेंट है। ये एनर्जी जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिपेंडेंसी की बात नहीं करती है। बहुत सारे लोग जब पर्सनैलिटी में आते हैं, तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। फाइनेंशियली एक तरीके से वो किसी चीज़ की उन पर कमी नहीं है पैसों से रिलेटेड, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी नहीं होता है। आज की लड़कियां भी हैं, जब मैंने उनको देखा तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बहुत कुछ है उनके पास, लेकिन मेंटली नहीं है, इमोशनली नहीं है। तो आपको हर तरफ से स्ट्रांग होना होता है, सिर्फ एक जगह से नहीं होना होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल करने के बाद इस एनर्जी में पहुँचे हैं। तो आपके लिए ऐसा बोला जाता है कि आपका भाग्य बहुत तेज़ है, आपका नसीब बहुत तेज़ है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हर लिहाज से आप उन्हें इंडिपेंडेंट दिखाई देते हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को आप किसी भी स्तर पे नहीं तोड़ सकते और ना गिरा सकते, ना आप उसे इमोशनली तोड़ सकते हो कि वो इमोशनली कोडिपेंडेंट हो जाए। ना आप उसे बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर सकते हो, क्योंकि मेंटली भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक अच्छा रिलेशनशिप चल सकता है जब ऐसे ही व्यक्ति के साथ टकराएँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल आपके लिए यही बात बोली जाती है। इसके अलावा है चैरिट। आप में से काफ़ी सारे लोगों का बहुत अच्छा ओहदा हो सकता है, पद हो सकता है। मतलब किसी अच्छी पोज़ीशन पर आप जॉब कर रहे हो सकते हैं। चैरिट एक हमेशा पोज़ीशन की बात करता है। जिस काम को करने में लोग डरते हैं, उस काम को करते हो, उस काम को लीड करते हो आप। चैरियट की एनर्जी है, ठीक है? मतलब अगर आपके अंदर पावर है, तो उस पावर को जगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपके अंदर अगर कुछ कलाएँ हैं और आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे अंदर है, लेकिन आप उसे सप्रेस कर लेते हो इस ये सोचकर कि दुनिया ऐसे ऐसे नहीं चलती है, तो आपको अपनी चीज़ों को सप्रेस नहीं करना चाहिए। चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि आप वो काम करते हो जिसको करने में लोग डरते हैं। ठीक है? जिसको करने में लोगों को लगता है कि ये कौन कर सकता है, ये कैसे कर सकता है कोई, ठीक है? वो काम चैरिट की एनर्जी, उस काम को आप करते हो, उस काम को आप लीड करते हो, ठीक है? चैरिट की एनर्जी दिखा रही है, उस काम में आप लीड करते हो, ठीक है? उस काम में आपका बहुत अच्छा पोज़ीशन हो सकता है। कुछ ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ वगैरह होते हैं जो लोग चलाते हैं, जिनको चलाने में बहुत सारे लोग नहीं चलाना चाहते। कुछ लोग को लगता है कि इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ना, क्या ही करना। वो काम भी आप यहाँ पर करते हो, तो चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रकृति के हित में 1% भी काम करते हैं, आपको अबंडेंस की कमी कभी नहीं होती है। क्योंकि ऊपर तो अगर आप कहें तो माला-माल है सब कुछ, ठीक है? कुबेर के भंडारे भरे हुए हैं। लेकिन मिलता नहीं है, यहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो कभी किसी ने सोचा है कि इतने सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पर हैं, तो परमात्मा के पास तो कोई कमी नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सारा अदर डायमेंशंस है, बहुत सारा धन है, बहुत सारी ऐश्वर्य की चीज़ें हैं, फिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आती? यहाँ पर लाने के लिए ना तथा होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ़ वही लोग ला सकते हैं जिनके इंटेंशंस बहुत ज़बरदस्त होते हैं, या फिर कोई प्रकृति से मदद लेना चाहता है,
अब बल्क में अबंडेंस लेना चाहता है या फिर लेगेसी क्रिएट करना चाहता है या फिर कुछ भी इस तरीके के, तो आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं उस जगह पर। आप जितने भी लोग रिच लोगों को देखते हो ना उन लोगों में भी से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है? आप उनको नोटिस कीजिएगा कभी भी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के लिए नहीं करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा। तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आपके पास ज़बरदस्त अबंडेंस हो, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ऐसा भी है कि यहाँ पर जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है या फिर आपकी मैरिज के भी चर्चे यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो जिनके साथ हुई है वो भी बहुत अबंडेंट इंसान है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट इंसान है। मतलब किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही स्टेबल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा मनी है उनके पास एंड काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है? बहुत ही अबंडेंट इंसान है। इसके अलावा क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, लोग अब आपको ऐसे नहीं देखते सीधा सादा सा बेकार सा इंसान, ठीक है? सीधा साधा इंसान बेकार नहीं होता है, लेकिन भोलेपन का लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स दिखाती है कि जहाँ पर आपको जिस इंसान को जैसे ट्रीट करना होता है आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हो। प्यार की ज़रूरत है, प्यार से ट्रीट करो। मार की ज़रूरत है, मार से ट्रीट करो। मारने का मतलब किसी को मार देना नहीं, मारने का मतलब होता है कि जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में आंसर करो। क्योंकि आप उसको वो वाली भाषा में नहीं समझाओगे ना, तो उसको या तो आप कमज़ोर दिखाई दोगे या फिर बदतमीज़ दिखाई दोगे या फिर वो आपको कुछ समझेगा ही नहीं। तो इस इंसान को जो भाषा समझ में आती है उसको उसी भाषा में आंसर किया जाता है। जिसको प्यार की भाषा समझ में आती है उसे प्यार से समझो। जिसे समझ में आता है वैसी भाषा थोड़ी-सी तीखी, हाँ जी, जिसको बेइज़्ज़ती की भाषा समझ में आती है और जो हर वक़्त किसी न किसी की बेइज़्ज़ती करता रहता है, तो उसको उस लिहाज़ में भी समझाना आना चाहिए। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कुछ उसी तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है? कि हमेशा आप अच्छे रहकर चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते हो, ठीक है? और इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है महाभारत का युद्ध, ठीक है? पहले प्यार से बहुत समझाया गया, बहुत समझाया गया, बहुत समझाया गया, जब नहीं समझा कोई तो अंत में ऐसा युद्ध हुआ कि सब कुछ ख़त्म, एक बार में। तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाने का आना चाहिए। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स उसी तरीके की एनर्जी होती है। तो आपके बारे में ऐसी बातें होती हैं कि आप बहुत मतलब तेज़ हो गए हो। लोग पता है इसको कैसी भाषा बोलते हैं, बंदा तेज़ है। तेज़ मतलब कुछ ना बोलो तो बहुत अच्छे हो तुम, और अगर कुछ तुम बोल रहे हो, अपनी बात तुम रख रहे हो, तो बंदा तेज़ है, बंदी तेज़ है। तो वो एनर्जी है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स में। इसके अलावा स्टार, आप में से काफ़ी सारे लोग स्टार भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी फैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स, कोई अच्छा काम करते हो फॉलोअर्स मिलते हैं आपको, फैन फॉलोइंग मिलती है, ठीक है? जो भी आप पैशन फॉलो कर रहे हो उसको लोग आपके सराहते हैं, लोगों को देख के अच्छा लगता है, आपसे इंस्पायर होते हैं, ठीक है? आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हो आप दुनिया को इंस्पायर करो, तो आपको कैसी चीज़ों से दुनिया को इंस्पायर करना चाहिए? आपको खुद ये देखना होगा कि मैं कैसी चीज़ें ऐसे करूँ कि दुनिया इंस्पायर हो, फिर दुनिया में अच्छा एक पॉज़िटिव परिवर्तन आए। आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया बहुत अच्छा साधन है किसी की ज़िंदगी को परिवर्तित करने का। लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि लोग ऐसे कामों को करते हैं जो जिससे कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है? बस एक शॉर्टकट है जहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करो और पैसा कमा लो बस, ठीक है? तो ये जो स्टार की एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके साथ ये है कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? एस ऑफ वांड्स की एनर्जी काफ़ी पैशन है उनका। पैशन आप जो भी अपना फ़ॉलो करते हो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? जो भी आप काम करते हो, जो भी करना आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उससे अगर आप कुछ भी करते हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोगों को उससे इंस्पायर भी कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं जिसमें आप अपना क्रिएटिव साइड दिखा सकते हो। बहुत सारे लोग क्राफ्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग डेकोरेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो आपके ये डिफरेंट-डिफरेंट आपके टैलेंट है। कुछ लोग बहुत अच्छी मॉडलिंग कर सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट-डिफरेंट आपके वो होते हैं। और इनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं आपसे, ठीक है? और आपको क्या चीज़ को लेकर इंस्पायर करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप स्टार तो हैं आप में से काफ़ी सारे लोग, ठीक है? और अच्छे से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा सोल पर्पस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लोग के बीच में आप चर्चा का विषय तो हो, एक स्टार की तरह निकल के आ रहे हो, तो काफ़ी लोग जानते हैं आपको, काफ़ी लोग पहचानते हैं आपको, पॉपुलर हो सकते हो, पॉपुलैरिटी अच्छी हो सकती है। लोग आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जो वंस की एनर्जी है, लोग चाहते हैं कि आप बातचीत करें उनसे, ठीक है? आपके फॉलोअर्स होंगे, अगर फैन्स होंगे आपके मतलब कहीं पर इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो डेफ़िनेटली वो चाहते होंगे कि आप उनसे बात करें। तो 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, वो चाहते हैं एक बार आपसे बात हो।
कोई भी आपसे मिलता है तो वो आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको बहुत लंबे टाइम तक वो आपको ऑब्जर्व करता है। आपको ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप उसे मिल जाते हो तो उसको ऐसा लगता है कि आप उससे बात करो। अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हो, ठीक है, या फिर कोई आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी, तो हमेशा चाहेगा कि आप उसकी ज़िंदगी में रहो, वो हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी में रखने की ख्वाहिश करेगा। वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके बारे में बातें होती है कि आप बहुत अच्छे हीलर हैं, बहुत अच्छे साइकिक पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एंजल टाइप एनर्जी आपकी है, लोगों को आप बहुत ही अच्छे एंजल लगते हो। अगेन अगर आप ईश्वर के साथ रहोगे तो आप एंजल बन जाओगे, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। लोग फालतू में पता है गलत जगहों पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आपको अगर ह्यूमन लाइफ मिली है ना, आप अपने पैशन को फॉलो करो, आप अपना काम करो, आप जो भी करते हो, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन फॉलो करने से आपको कोई ये जजमेंट्स नहीं दे सकता है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है स्पिरिचुअल से वो लोग होते हैं जो अक्सर मंदिरों के आसपास या उस जगह पर दिखाई देते हैं। नो, वो हर इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है जो अंदर से अच्छा है, जो सोल से बहुत अच्छा है। वो क्या काम कर रहा है वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसके अंदर क्या है, उसकी आत्मा कैसी है, उसकी आत्मा में कितनी प्योरिटी है, कितनी अच्छाई है, कितनी सच्चाई है, ठीक है। लोग प्रोफेशन से भी जज करते हैं, तो पता नहीं ये दुनिया क्यों ही इतने जजमेंट्स देती है। तो यहाँ पर वो आप किसी की प्रोफेशन को देखकर ये नहीं बोल सकते कि स्पिरिचुअल होगा कि नहीं होगा, और ना ही आप किसी का ढोंग देखकर ये बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल होगा कि नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी यहाँ से कभी आती ही नहीं है, ठीक है। जो इंसान की सोल पाक है, जिस इंसान की सोल बहुत अच्छी है, जो मन से अच्छा सोचता हो, दिल से अच्छा सोचता हो, भले ही वो कितना भी रिच हो, कितना भी पैसे वाला इंसान हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी प्रोफेशन में हो, वो स्पिरिचुअल हो सकता है। लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि स्पिरिचुअल सिर्फ वही लोग होते हैं जो सिर्फ उस जगहों पर दिखाई देते हैं। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के अंदर वो एंजेलिक क्वालिटी हो सकती है। आपके बारे में बातें की जाती हैं इस तरीके की। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। यहाँ पर डिवाइन मदर की एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग के अंदर ममत्व बहुत ज़्यादा है, ममत्व यानी ममता बहुत ज़्यादा है, और आपकी ममता डेफिनेटली लोगों को आकर्षित करती है आपकी तरफ। लोगों को जब आप लोगों का प्यार से ध्यान रखते हो, ये गुण भी आपके ईश्वर से उतर के आता है, ठीक है। ये गुण जो आपके अंदर आता है ये भी ईश्वर से उतर के आता है आपकी तरफ, ठीक है। ऐसे ही नहीं मिलता है आपको, ये परमात्मा की देन होती है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, बहुत ही ज़्यादा आप उस तरीके के इंसानों की लोग को माँ की तरह चाहते हो, माँ की तरह ट्रीट करते हो, माँ की तरह समझते हो, माँ की तरह समझाते हो, डेफिनेटली आप एक एंजल हैं, ओके। और लोग आपके बारे में इसी तरीके से बातें करते हैं। ब्लेसिंग हो आप, जिसकी लाइफ में जाओगे ब्लेसिंग हो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।